हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम आप लोग को क्लास इंटर और क्लास हाई स्कूल का आपको हम प्रिज्म के बारे में बताएंगे। प्रिज्म क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। प्रिज्म में अपवर्तन कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे। और जो प्रिज्म का सूत्र आपको सिद्ध किया जाता है आज हम उसके बारे में क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से किसी कोण पर क्या होता है, झुका होता है। वह क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म दो पारदर्शी माध्यमों से, दो समतल पारदर्शी माध्यमों से क्या होता है, घिरा होता है। किसी कोण पर क्या होता है, घिरा होता है। देखिए मान लीजिए प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है? जो दो समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ हो गया, एक समतल पृष्ठ हो गया, दो समतल पृष्ठों से किसी कोण पर क्या होता है, झुका होता है। वह क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। ये आपका क्या प्रिज्म है। एक पारदर्शी माध्यम ये है, एक पारदर्शी माध्यम क्या ये है, और ए भी समतल है और ए भी समतल है। दो पारदर्शी माध्यम, दो समतल पारदर्शी माध्यम से घिरे हुए पृष्ठ को हम, घिरे हुए आकृति को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। और वह क्या हो, किसी कोण पर क्या हो, झुका हुआ हो। और देखिए अगर जो प्रिज्म आपका आदर्श प्रिज्म है, अगर जो प्रिज्म आपका आदर्श होगा तो आपका ये जो कोण होगा वह कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। आदर्श प्रिज्म के लिए यह जो कोण होता है वह कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। समझ में आ गया। अब देखिए जब आपको प्रिज्म पता चल गया तो प्रिज्म में अपवर्तन कैसे होता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे हम क्या करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। चलिए देखिए प्रिज्म में अपवर्तन कैसे होता है इसके बारे में हम क्या करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। और यह क्या है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। देखिए एक पृष्ठ आपका ये हो गया, दूसरा पृष्ठ आपका क्या हो गया, ये हो गया, दो पृष्ठ हो गया। ओके थोड़ा और सही से बना दिया जाए। देखिए एक पृष्ठ हो गया, दूसरा पृष्ठ हो गया। ये आपका क्या है, प्रिज्म है। ये आपका क्या है, प्रिज्म है। मान लीजिए आपका प्रिज्म ए हो गया, बी सी, ये आपका क्या प्रिज्म है। ए बी और बी सी क्या है, दो आपके पारदर्शी माध्यम है। ए बी और क्या है, बी सी। ये आपका ए बी और ये क्या है, बी सी है, क्या आपका है, दो पारदर्शी माध्यम है। समझ में आ गया। अब देखिए पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश के किरण क्या होते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए प्रकाश की किरणों को हम डाल रहे हैं। देखिए मान लीजिए यहां से हम प्रकाश की किरणों को इसी पर क्या किया, आपतित कर रहे हैं। प्रकाश की किरण जैसे ही वहां पे पहुंचा तो आपको पता है जब प्रकाश किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। जैसे आपका प्रकाश किरण यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ के आपका माध्यम क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। एयर हो गया। और आपका जो प्रिज्म है वह क्या है, ग्लास है। तो आपका एयर जो होता है वह आपका क्या होता है, विरल माध्यम होता है। और आपका एक ग्लास मतलब कांच है, वह आपका क्या है, विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण क्या होती है, विरल माध्यम से कहा जाती है, सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। जब अवलंब की ओर झुक जाती है तो सबसे पहले हम इस पे क्या कर दे, एक अवलंब बना दे। तो यही आपका है ना, तो इस पे हम क्या किए, एक अवलंब बना दिए। आपका क्या है, नॉर्मल एक हो गया, आपका अविलंब हो गया। यहाँ पे हम लिख दिया अविलंब। अविलंब ये आपका क्या हो गया, अविलंब हो गया। हो गया ना, ये अविलंब हो गया। अब देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, पी है और ये आपका क्या है, क्यू। यहाँ पे जो आपका बिंदु है क्या आपका क्यू है। देखिए ए बी आपका क्या है, पृष्ठ है। अब देखिए जो प्रकाश की किरण है आपका अविलंब है। प्रकाश की किरण को कैसे जाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश की किरण क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है। आपके गुण की, ये जो आपका गुण है ये आपको बता चुके हैं। देखिए प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है। देखिए ऐसे ऐसे इसको क्या जाना चाहिए, होगा कि नहीं, ऐसे जाना चाहिए। बट क्या करें, माध्यम चेंज होने के कारण इसका जो रास्ता हो गया वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। भाई क्या चेंज हो गया, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से क्या होती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अवलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो भाई साहब ये आपका क्या है, अवलंब है, और अवलंब की ओर ये क्या हो गया, झुक गया। प्रकाश किरण को सीधे निकालना चाहिए, अब क्या करे भाई, अवलंब की ओर क्या हो गया, झुक गया।
अवलंब की ओर झुकेगा कि नहीं, इस तरीके से सीधे। अब भाई ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या है, माध्यम सेम टू सेम है। जब माध्यम सेम टू सेम होगा तो प्रकाश की किरण क्या होगी, सीधे जाएगी, तो सीधी रेखा में चला गया कि नहीं। उसके बाद क्या कीजिए, अब जैसे प्रकाश किरण यहाँ ए भी आपका क्या एक पारदर्शी माध्यम है, तो जब प्रकाश किरण क्या होती है, विरल माध्यम से कहा जाती है, सघन माध्यम में जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण क्या होती है, सघन से विरल में जाती है, अविलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस पे क्या करते हैं, अविलंब बना दें। देखिए आपका यही है, ये आपका क्या अविलंब हो गया। अब प्रकाश किरण को भाई अब कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए ना, ऐसे सीधे निकलने चाहिए इस तरीके से। अब क्या किया, जब माध्यम चेंज हो गया तो भाई अविलंब से दूर हटती है, तो अविलंब ये है, इस तरीके से दूर हट गया, ऐसे बाहर निकल गया, ये आपका क्या हो गया, अविलंब हो गया, यानी नॉर्मल हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये तो हो गया। मान लीजिए एक किरण आपका क्या P है और ये बिंदु आपका क्या है Q है, ये आपका क्या है R है, ये आपका क्या है S है। तो आपका जो किरण हो गया वह क्या P Q R S आपका क्या है किरण। समझ में आ गया। अब देखिए भाई, अब ये सब जब हम लोग का हो गया तो भाई आप लोग एक चीज जानते हैं, अब इस ये जो आपका प्रकाश का किरण ये दिख रहा है, इसको भी आप ऐसे धीरे 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 पीछे लेके जाइए। तो मान लीजिए जहाँ पे एक कटा, यहाँ पे एक कोण मान दे, उस कोण को मान दे विचलन कोण। क्या कर दे, विचलन कोण। क्या कर दे, विचलन कोण। ये आपका क्या प्रिज्म कोण है, ए है। ये आपका प्रिज्म कोण क्या है, ए है। समझ में आ गया। अब देखिए, जब आपको इतना समझ में आ गया तो आपको पता है आपतित किरण और अवलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अब देखिए भाई, आपका आपतित किरण है क्या अविलंब है, इसके बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ये आपका क्या हो गया, आपतन कोण। ये आपका क्या हो गया, आई। ये क्या अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। ये आपका क्या है, आर हो गया। और मान लीजिए यह जो कोण आपका, इसके लिए जो आपतन कोण का कारोबार कर रहा है, यह अभी आपका क्या हो गया, आर डैश हो गया। क्या है, आर डैश है। मान लीजिए आपका क्या है, आर डैश है। निर्गत कोण आपका क्या है, आर डैश है। समझ में आ गया, प्रश्न में आ गया। प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आ गया। एक बार और दोबारा देख लीजिए। ए बी सी आपका क्या है, प्रिज्म है, और पी क्यू क्या है आपका आपतित किरण है। आपतित किरण जब प्रकाश की किरण क्या होती है, जब एक माध्यम से क्या होती है दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो अपने मार्ग से विचलित होकर के, अब देखिए ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या माध्यम क्या सेम टू सेम है। माध्यम सेम टू सेम होने के कारण यह क्या फिर सीधी रेखा में निकल गया। उसके बाद फिर माध्यम चेंज हो गया तो प्रकाश किरण जब क्या होती है सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। तो ये आपका अविलंब है, अविलंब से ये क्या हो गया, दूर हट गया। इतना आपको समझ में गया। ये आपका क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। अगर जो आपको इतना लिखना है तो जैसे आप बोले आपको हूबहू ऐसे क्या कर देना है, लिख लेना है। समझ में आ गया। तो लिखना कैसे है, माना पी क्यू क्या है आपका किरण है, जो समतल पृष्ठ ए बी पर क्या हुआ, आपतित हुआ है। उसके बाद जब प्रकाश की किरण क्या होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यह क्रिया क्या करता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे आप माध्यम चेंज हुआ, प्रकाश क्या हो गया, अविलंब की ओर क्या हो गया, झुक गया। उसके बाद आप लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, अविलंब आपतित किरण और अविलंब के बीच को कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। तो कह सकते हैं पी क्यू एन, नॉर्मल को हम एन कर देते हैं, इसको एन कर दीजिए। एन, ये भी आपका क्या हो गया, एन हो गया। पी क्यू एन बराबर आपका क्या हो गया, आई हो गया। पी क्यू एन बराबर आपका क्या हो गया, आई हो गया। और आपका जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण को मान लीजिए यहाँ पे इसको आप एस पी क्यू आर एस, इसको आप मान लीजिए ओ मान लीजिए। क्या मान लीजिए, ओ मान लीजिए। इसको आप ओ मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, जो आपका कोण ओ क्यू आर आपका क्या हो गया, निर्गत कोण हो गया। उसके बाद फिर ये जो पृष्ठ आपका एसी है, इसके लिए ये जो आपका आर डैश है वह क्या करेगा, आपतित किरण की तरह काम करेगा। इस पृष्ठ के लिए जो आपका पी क्यू है, पी क्यू आर है, ये इस पृष्ठ के लिए क्या होगा, आपतित किरण के काम करेगा। और जो आपको निर्गत किरण होगा, मतलब जो बाहर निकलेगा, आर एस आपका क्या निर्गत किरण है। अब जैसे चित्र में क्या प्रदर्शित है, आपको हूबहू ऐसे क्या करने है, लिख देना है। अब देखिए, जब आपको ये समझ में आ गया तो आप देखिए आप क्या करेंगे, हम सारे जो आपको बताया गया है, आपको प्रिज्म कोण, अपवर्तन कोण और क्या न्यूनतम विचलन कोण के बारे में जो आपका संबंध है उसको आपके क्या जगह बताया जा रहा है। अब देखिए चित्र पहले देख लीजिए। देखिए आपको इसको लिखा कैसे जाएगा, ध्यान दीजिए। देखिए चित्र में
चित्र में ए बी सी एक क्या है, प्रिज्म है। चित्र में क्या ए बी सी आपका क्या है, प्रिज्म है। अब देखिए जब ए बी सी आपका क्या प्रिज्म है, समझ में आ गया। अब देखिए चित्र में, अब फिर चित्र में क्या है, चित्र में आपतन कोण, आपतन कोण आपका क्या है, पी क्यू एन बराबर क्या है आपका आई एक नहीं। ये क्या पृष्ठ किसके लिए है, पृष्ठ ए बी के लिए। और आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा आपका, कोण कोण ओ क्यू आर बराबर क्या हो गया, आर हो गया। देखिए दोनों तरीके से आर बना सकते हैं, छोटा आर हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये पृष्ठ किसके लिए है, ये दोनों पृष्ठ क्या है, पृष्ठ किसके लिए है, ए बी के लिए, हो गया कि नहीं, पृष्ठ ए बी के लिए है, हो गया। अब देखिए पृष्ठ एसी के लिए, पृष्ठ एसी के लिए आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर आपका क्या हो जाएगा, आपतित किरण, क्यू आर आपतित किरण तथा आर एस आपका क्या है, आर एस निर्गत किरण है, निर्गत किरण, समझ में आ गया। अब देखिए तो उस पृष्ठ के लिए एसी के लिए जो आपका आपतन कोण हो जाएगा, एसी के लिए आपतन कोण एसी के लिए आपका आपतन कोण क्या हो जाएगा, कोण एसी के लिए आपका हो जाएगा क्यू आर ओ बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश ए क्या हो गया आपका आपतन कोण। निर्गत कोण क्या हो जाएगा, निर्गत कोण आपका क्या हो जाएगा, कोण एन आर एस बराबर आई डैश। समझ में आ गया इतना आपको। देखिए ये आपका एन इस तरीके से बन गया, इसको हम थोड़ा लीजिए, एन आर एस आपका क्या होगा, निर्गत कोण हो गया। समझ में आ गया इतना। अब देखिए आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, कौन सा, एक चतुर्भुज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए क्यू ओ आर आपका क्या एक चतुर्भुज है कि नहीं, हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका त्रिभुज एक दिख रहा होगा, इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, इस बिंदु को हम यू मान लेते हैं, जो कटा होगा इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, यू मान लेते हैं। एक देखिए आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज यू क्यू आर दिख रहा है कि नहीं, त्रिभुज यू क्यू आर देखेंगे डेल्टा क्या आपका 22 कोण है कि नहीं, है कि नहीं। देखिए अब ध्यान दीजिए, देखिए जो आपका क्या, सॉरी देखिए यहाँ पे देखिए, इस कोण को हम क्या करेंगे, इस कोण का क्या नाम होगा, इस कोण को हम क्या करेंगे, देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये कोण आपका, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका पूरा, देखिए ये आपका इस रेखा पे क्या आपका अभिलंब है कि नहीं है, इस रेखा पे आपका क्या है, अभिलंब है, अभी लिख दिया जाता है, आपको बताया जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, छोड़िए उसको भी, चलिए देखिए आप देखिए, त्रिभुज क्यू यू आर में, त्रिभुज क्यू यू आर में डेल्टा क्या 22 कोण है, 22 कोण है,
तो भाई 22 कोण है, तो आपको पता है जो 22 कोण होता है त्रिभुज के दोनों अंतर कोणों का योग को क्या होता है, बराबर होता है। तो डेल्टा बराबर आपका हो जाएगा, देखिए एक कोण आपका यू क्यू आर, यू 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 क्यू आर प्लस, अब देखिए इधर वाला कोण यू आर क्यू प्लस कोण यू आर क्यू। हो गया कि नहीं, हो गया, इतना समझ में आ गया। एक और, अब देखिए ध्यान दीजिए, अब ऊपर वाला कोण क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। देखिए आपको पता है आपतन कोण, सॉरी देखिए ये वाला कोण, देखिए ए कोण और ए कोण, देखिए ऐसे दिया हुआ ना, इस तरीके से हो गया। और जो ए कोण होता है, ए कोण आपस में क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ए वाला कोण और ए वाला कोण आपको क्या है, बराबर होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ए कोण आपका क्या आई है कि नहीं, और ए आपका पूरा वाला कोण ए भी क्या आपका आई है कि नहीं भाई। ए कोण आपका क्या आई है और ए कोण क्या है आपका आई है, तो ऊपर वाला कोण जो हो जाएगा, इतना कोण हो जाएगा आई माइनस क्या हो जाएगा, आई माइनस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आई माइनस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आई माइनस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। एक बार आपसे आप देख लीजिए, देखिए इस तरीके से अगर जो होता है, सॉरी, और एक कोण आपस में क्या होता है, एक कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए ऐसे ही दिया हुआ एक, और ये रेखा देखेंगे और इधर वाला देखेंगे, इसका मतलब क्या है, एन क्यू देख लीजिए और पी यू देख लीजिए, पी यू इस तरीके से कटे हुए हैं। तो आई कोण और ए आपका क्या हो जाएगा, आई कोण हो जाएगा, और जो आपका ये बीच वाला कोण बचा रहेगा, इस कोण को हम क्या बोल देंगे, आई माइनस आर, क्या बोल देंगे, आई माइनस आर। ठीक उसी तरीके से जो इधर वाला आपका कोण बचेगा, यह क्या हो जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश, क्या हो गया, आई डैश माइनस आर डैश। समझ में आ गया। अब देखिए, तो आप देखिए सब कोणों का मान आप देख लीजिए, आपको कोणों का मान जो हो जाएगा, इसका मान क्या है, देखिए आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, तो बराबर आपका हो जाएगा, आई को एक साथ लीजिए, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश डेल्टा। आप इसको क्या मान लीजिए, समीकरण क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए, क्या मान लीजिए, समीकरण एक मान लीजिए। समझ में आ गया। अब आप देखेंगे, देखिए कोण ए प्लस कोण क्यू, कोण ए प्लस कोण क्यू, देखिए अब ध्यान दीजिए चित्र में, देखिए चित्र में क्या है, ए क्यू ओ आर एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, एक क्या है, चतुर्भुज है। देखिए ध्यान दीजिए, ए क्यू ओ आर ए आपका क्या है, चतुर्भुज है। तो आपको पता है जो चतुर्भुज होता है, तो ए कोण प्लस ए कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। तो हम आपको बता रहे थे, देखिए ध्यान दीजिए, ए आपका चतुर्भुज दिख रहा है, ए क्यू ओ आर आपका क्या चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। देखिए चित्र में ए क्यू ओ आर एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। देखिए ये आपका लाइन और एक आपका लाइन, यानी आपका एन क्यू और क्या ए बी। देखिए ध्यान दीजिए, आपका क्या एन क्यू और ए बी एक दूसरे पे क्या लंब है, जो भाई लंब है तो 90 डिग्री हो गया। उसी तरीके से ए सी और क्या है ओ एन एक दूसरे पे क्या है, लंब है, तो ए भी क्या है 90 डिग्री। देखिए कोण अब वैसे हम लिख दे रहे हैं, कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण ओ प्लस कोण आर बराबर कितना है, 360 डिग्री है। कितना है, 360 डिग्री। तो आपको पता है एक कोण सभी के सभी कितने हो गए, 360 डिग्री हो गए। बट एक चीज आप ध्यान दीजिए, ए लाइन ए बी और क्या है, यानी कि एक दूसरे पे क्या लंबवत है। जब दो लाइनें एक दूसरे पे क्या होती है, लंबवत होती है। देखिए इस तरीके से, तो आपका क्या होगा 90 हो गया। इस तरीके से आपका ए सी और क्या है एन क्यू एक दूसरे पे क्या लंबवत है, तो अभी आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी कोण ए प्लस कोण 90 अंश प्लस
कोण ओ प्लस कोण 90 डिग्री बराबर क्या हो गया 360 हो गया। अब ध्यान दीजिए 90 प्लस 90 कितना होता है 180 होता है। कितना होता है 180 होता है। और 360 में से 180 घटेगा तो कितना बचेगा सिर्फ 80 अंश 180 अंश बचेगा। अब देखिए 180 अंश से कैसे बचता है। अब ध्यान दीजिए बस आप अपने लक्ष्य पे पहुंचने वाले हैं। देखिए 90 कितना होता है 180 होता है। तो आपके पास बचा कोण ए प्लस कोण ओ बराबर 360 माइनस 180 तो घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 180 डिग्री यानी कोण ए प्लस कोण ओ। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिए। सॉरी हाँ चलिए समीकरण 3 मान लीजिए। सॉरी इसको हम 1 2 मानते हैं। और आपका एक समीकरण यहाँ पे 1 है या आपका समीकरण क्या होगा 2 होगा। समझ में आ गया। अब देखिए आपको दिख रहा होगा QOR एक त्रिभुज है। त्रिभुज QOR देखिए त्रिभुज QOR एक त्रिभुज है। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज QOR एक त्रिभुज है। जब त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। आपको कोण R प्लस कोण R डैश प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री हो गया। कोण Q बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब इसको आप बना लीजिए समीकरण कितना मान लीजिए 3 कर लीजिए। आप देखिए समीकरण 2 और 3 का लेफ्ट राइट हैंड साइड आपस में क्या है बराबर है। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो लिख लीजिए समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आपस में क्या है बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो कोण ए प्लस कोण Q बराबर कोण R प्लस कोण R डैश प्लस कोण O हो गया कि नहीं। तो कोण O से आपका एक कोण O से कोण O क्या हो गया कट गया। कोण O से आपका कोण O क्या हो गया कट गया। तो कोण A बराबर आपका क्या हो गया R प्लस R डैश। इसको आप क्या कीजिए समीकरण 4 मान लीजिए। समीकरण 4 आपका हो गया। अब देखिए R प्लस R डैश। देखिए समीकरण 1 में R प्लस R डैश का क्या कर दीजिए मान रख दिए। और इसका मतलब ये होगा समीकरण 1 और समीकरण 4 से। तो समीकरण 1 और 4 से। तो समीकरण 1 और 4 में देखेंगे तो R प्लस R डैश के स्थान पे हम क्या लिख दे कोण A लिख दे। क्या लिख दे R प्लस R डैश के स्थान पे क्या लिख दे कोण A लिख दे। तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा I प्लस I और जहां पे आपका क्या है R प्लस डेल्टा R प्लस R के स्थान पे हम क्या लिख दें माइनस कोण A। कोण A को हम A भी लिख सकते हैं। और इसको क्या करेंगे हम इधर पक्षांतर करेंगे। तो इधर क्या है माइनस में है और इधर आएगा किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो डेल्टा प्लस A कोण A को हम A लिख दे रहे हैं I प्लस I डैश। इसको आप समीकरण कितना मान लीजिए 5 मान लीजिए। समीकरण कितना मान लीजिए आप इसको 5 मान लीजिए। अब देखिए इतना आपको हो मिल गया। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है। कोण I बराबर I डैश कर लीजिए और कोण R बराबर क्या कर लीजिए R डैश कर लीजिए। क्या कर लीजिए कोण I बराबर क्या कर लीजिए I डैश कर लीजिए। कोण R बराबर क्या कर लीजिए R डैश कर लीजिए। मान लीजिए I बराबर I डैश R बराबर R डैश। I और I डैश आपस में बराबर हो गए। R और I डैश आपस में क्या होंगे बराबर हो गए। समीकरण 4 और 5 से समीकरण 4 और 5 से। तो समीकरण 4 और जो आपका 5 है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा A बराबर क्या हो जाएगा। देखिए A बराबर R प्लस R बराबर 2R और R बराबर क्या हो गया A/2। R बराबर कितना हो गया A/2 हो गया।
उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई आई के बराबर हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा डेल्टा प्लस ए बराबर आई प्लस आई बराबर 2 आई, और इस तरीके से आई बराबर हो जाएगा डेल्टा प्लस ए बाई क्या हो गया 2 हो गया, मिल गया। अब आप क्या लगा दीजिए, स्नेल का नियम लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, स्नेल का नियम। और मान लीजिए आप जो प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक क्या है, म्यू है। क्या है, म्यू है। मानिए माना प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है, म्यू है। माना प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक नाम क्या है, म्यू है। तो स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, वही होता है ना। तो हम क्या कर दे, इसी में साइन आई का और साइन आई का आर का क्या हम कर दे, मान रख दे। देखिए हमारे पास जगह नहीं बचा है, बस यहाँ पे आप देख लीजिए। तो म्यू बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन आई, आई के स्थान पे क्या लिखते हैं, साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 बटे साइन आर का क्या हो जाएगा, साइन ए बाई, ये आपका क्या हो गया, प्रिज्म का क्या हो गया, सूत्र हो गया। यही आपका क्या, प्रिज्म का क्या सूत्र है आपका, जो यही है आपका क्या, प्रिज्म का सूत्र है। यही प्रिज्म का क्या है, प्रिज्म का सूत्र है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जैसे ही हम क्या करें, वीडियो अपलोड करें, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन हो जाए। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर जो प्रिज्म क्या हो, बहुत पतला हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपको प्रिज्म का सूत्र तो हम सिद्ध करा दिए हैं। अगर जो प्रिज्म क्या हो, पतला हो, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए पतले प्रिज्म द्वारा विचलन कोण आपका कितना होगा, उसको ध्यान दीजिए। पतले प्रिज्म द्वारा विचलन कोण, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन कोण, तो पतले प्रिज्म द्वारा विचलन कोण, तो सबसे पहले प्रिज्म द्वारा विचलन कोण तो आपको पता है। तो पतले प्रिज्म द्वारा विचलन कोण का पहले सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा प्लस ए बाई 2 बराबर साइन ए बाई 2। अगर जो आपका प्रिज्म क्या हो, पतला हो, अगर पतले प्रिज्म के लिए हम क्या करेंगे, पतले प्रिज्म के लिए तो पतले प्रिज्म के लिए क्या करेंगे, साइन डेल्टा प्लस ए बाई 2 लगभग बराबर है क्या, डेल्टा प्लस ए बाई 2 की। और इसी तरीके से साइन ए बाई 2 लगभग बराबर है ए बाई 2 की। तो इस समीकरण को हम क्या मान लें, ए मान लें। तो जहां पे साइन डेल्टा प्लस ए बाई 2 लिखा है, वहां पे हम क्या लिख दें, डेल्टा प्लस ए बाई 2। जहां पे साइन ए बाई 2 लिखा है, वहां पे क्या लिख दें, ए बाई 2। देखिए समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, तो म्यू बराबर आपका हो गया, साइन तो खत्म हो गया, डेल्टा प्लस ए बाई 2 बाई ए बाई 2। तो भाई ऐसे तो आप बहुत सारे सवाल किए होंगे, ऐसे काट दीजिए खट से, आपके पास बचा डेल्टा प्लस ए बाई ए। तो हमें विचलन कोण निकालना है, तो भाई त्रिया गुणा कर दीजिए। तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो म्यू ए बराबर आपका क्या, डेल्टा प्लस ए हो गया, करेंगे हो गया डेल्टा प्लस ए। अब हम क्या करेंगे,
डेल्टा प्लस ये हमें किसका मान निकालना है, डेल्टा का मान निकालना। तो इसको हम क्या करते हैं 75 कर देते, तो हमारे पास म्यू बराबर बचेगा, ये यहाँ बचा और इसको लाए म्यू ए माइनस क्या हो गया, ए हो गया। समझ में आ गया। तो इसमें से हम ए कॉमन लेंगे, म्यू माइनस 1 ए, डेल्टा बराबर आपका हो गया म्यू माइनस 1 ये आपका क्या है, पतले प्रिज्म के लिए क्या आपका सूत्र है। समझ में आ गया। ये आपका क्या पतले प्रिज्म के लिए आपका क्या सूत्र है। अगर आपको प्रिज्म बता दिया गया है तो प्रिज्म का आप एक सवाल आप देख लीजिए, सिर्फ एक छोटा सा सवाल आप देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा इसमें सवाल कैसे लगेंगे। तो हम सवाल को पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसका आंसर आप खुद बताएंगे। देखिए, समांतर प्रकाश पुंज किसी प्रिज्म के फलक पर आपतित होता है। तो सबसे पहले हम बताएं इसको, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहले आप सवाल को समझिए, उसके बाद ये देखिए सूत्र तो हम उसको रब कर दिए, सूत्र को रब नहीं करना चाहिए। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर प्रकाश पुंज किसी प्रिज्म के फलक पर आपतित हो रहा है। तो भाई सबसे पहले हम प्रिज्म बना लें। देखिए आपका क्या एक प्रिज्म है, बहुत शानदार प्रिज्म बना हुआ है और एक फलक पर आपतित हो रहा है। कोई प्रकाश किरण क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, आपतित होता है। यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना है, 30 अंश है। तो भाई न्यूनतम विचलन कोण ऐसे कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ का जो कोण है वह क्या है, 30 डिग्री है। और डेल्टा का मान कितना है, 30 डिग्री है। तब प्रिज्म कोण और ये वाला कोण आपका कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो प्रिज्म के पदार्थ का हमें क्या निकालना, अपवर्तनांक निकालना। अपवर्तनांक का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, ये ज्ञात करना। तो दिया क्या क्या है देख लीजिए, डेल्टा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, और ए बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। म्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको पता है म्यू बराबर क्या होता है, साइन डेल्टा प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। अब एक बात ध्यान दीजिए भाई, अगर जो यहाँ पे क्या होता है, पतला है, चौड़ा है, मोटा है, दुबला है, तो भाई कुछ करते हैं, भाई कुछ नहीं दिया, तो इसलिए सीधे हम क्या किए, सूत्र लगा दिए। ठीक, अब देखिए साइन, भाई इसका मान 30 है प्लस 60 हो गया बटे 2, यहाँ पे क्या होगा साइन 60 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है। 60 है, 60 का आधा कितना होता है, 30 होता है। तो आपके पास जो मिला म्यू बराबर आपका हो गया साइन 90 बटे साइन 45 बटे साइन 30। तो साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। तो ये सबसे ऊपर चले गए, तो 2 बटे क्या हो गया, √2 हो गया। तो अंडर से अंडर रूट कट गया, एक √2 बचा। तो म्यू बराबर कितना हो गया, √2 हो गया, 1.44 इसको बोलते हैं। यही क्या हो गया, आपके प्रिज्म का क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया। समझ में आ गया, चलिए ठीक है।